हाय वेलकम बैक फ्रेंड्स। आई होप आप सब मस्त होंगे। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था आर्टिकल क्या होता है, उसका बेसिक क्या है, और उसी क्रम में आज हम लोग जो है आर्टिकल को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आर्टिकल वास्तव में कहाँ पे प्रयोग होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं और भी तमाम चीज़ों को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें कुछ मैंने शब्द लिखा है और ये जो शब्द हैं इन शब्दों के बाद सामान्यतः एक आर्टिकल जरूर आता है, वो चाहे ए हो, चाहे एन हो और चाहे दा हो। और वो शब्द क्या है हम लोग देखते हैं। जैसे मेनी, सच, वाट, ऑल, बात, डबल, हाफ, रैदर, एग्जैक्टली, क्वाइट, जस्ट। फ्रेंड्स, ये जो शब्द लिखे गए हैं सामान्यतः इन शब्दों के बाद हमेशा एक आर्टिकल जरूर लगता है। ये जो शब्द हैं इन शब्दों के बाद सामान्यतः एक आर्टिकल का प्रयोग जरूर होता है। उन तीनों में से कोई भी जो है एक आर्टिकल इन शब्दों के बाद जरूर आता है। जैसे मेनी ए मैन, मेनी ए मैन, बहुत सारे आदमी। सच ए टास्क, एक कार्य ऐसा भी। व्हाट ए बुक, क्या किताब है। ऑल द स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स। फ्रेंड्स देख रहे हैं मेनी के बाद क्या है ए, सच के बाद क्या है ए, व्हाट के बाद क्या है ए, ऑल के बाद क्या है द। बोथ द टीचर्स, बोथ द टीचर्स, बोथ के बाद क्या है द, मतलब कहने का दोनों अध्यापक। डबल द अमाउंट, डबल द अमाउंट, डबल के बाद भी क्या लगा है फ्रेंड्स द, एक आर्टिकल है। हाफ एन आवर, हाफ एन आवर, हाफ के बाद भी फ्रेंड क्या लगा है एन लगा है। तो इन शब्दों के बाद क्या लगता है एक आर्टिकल जरूर लगता है। उसी तरह से रेदर ए कोल्ड वेदर, रेदर ए कोल्ड वेदर, रेदर ए कोल्ड वेदर का मतलब क्या होता है बल्कि एक ठंडा मौसम भी, बल्कि एक ठंडा मौसम भी। एग्जैक्टली द सेम, एग्जैक्टली द सेम, एकदम निश्चित रूप से सेम है। जस्ट द राइट मोमेंट, बस एक क्षण, जस्ट द राइट मोमेंट, बस एक क्षण सही। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा ये जो शब्द हैं सामान्यतः इन शब्दों के बाद आफ्टर दीज वर्ड्स ऑलवेज यूज ऑफ एन आर्टिकल। जैसा कि हम लोगों ने एग्जाम्पल भी देख लिया और इससे ये पता चल गया कि इन शब्दों के बाद जो है एक आर्टिकल जरूर लगता है, एक आर्टिकल जरूर प्रयोग होता है। ये शब्द जो है सेंटेंस में कभी भी अकेले नहीं आते हैं। आफ्टर दीज वर्ड्स यूज ऑफ एन आर्टिकल, वो चाहे ए हो, चाहे एन हो, चाहे दा हो। फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आर्टिकल कितने प्रकार का होता है। फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम लोग काइंड्स ऑफ आर्टिकल के बारे में। काइंड्स ऑफ आर्टिकल, तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सबको पता है काइंड्स ऑफ आर्टिकल की जहां बात होती है तो आर्टिकल के जो है दो काइंड्स होते हैं। कितने काइंड्स होते हैं? दो। आर्टिकल के दो काइंड्स हैं। आर्टिकल के दो काइंड्स हैं। पहला इंडिफिनिट आर्टिकल। पहला क्या है? इंडिफिनिट आर्टिकल। इसको हम बोलते हैं अनिश्चित आर्टिकल, अनिश्चित आर्टिकल। और दूसरा क्या है? डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल, निश्चित आर्टिकल, निश्चित आर्टिकल। तो फ्रेंड्स, काइंड्स ऑफ आर्टिकल की अगर बात हो तो काइंड्स ऑफ आर्टिकल बेसिक रूप से दो होते हैं। एक इंडिफिनिट आर्टिकल
और दूसरा डेफिनिट आर्टिकल। अब फ्रेंड्स इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है और डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है? तो फ्रेंड्स जो हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल होता है इसके अंतर्गत ए और एन का प्रयोग होता है, और डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत क्या प्रयोग होता है? द। डेफिनिट के अंतर्गत क्या होगा? ए और एन, और डेफिनिट के अंतर्गत क्या आता है? द। तो इन्हीं दोनों के बारे में फ्रेंड्स हमें पढ़ना होता है। ए का प्रयोग कहाँ पे होता है, एन का प्रयोग कहाँ पे होता है, और दा का प्रयोग कहाँ पे होता है, और इसका नाम अनिश्चित मतलब कि इनडेफिनिट नाम क्यों रख दिया गया, और इसका चूंकि निश्चित डेफिनिट आर्टिकल नाम क्यों रख दिया गया, और इसके साथ साथ जो है इसके साथ साथ इनडेफिनिट आर्टिकल जो है अनिश्चित आर्टिकल है तो किस तरह से अनिश्चित इसको माना जाता है, और अगर ये डेफिनिट आर्टिकल है तो हम इसे किस तरह से ये कह सकते हैं कि ये डेफिनिट अर्थात निश्चित आर्टिकल है। तो फ्रेंड्स देखते हैं एक एक करके। इनडेफिनिट आर्टिकल को सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत जो है ए का प्रयोग और एन का प्रयोग कहाँ पे होता है, इन चीज़ों को आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं अब इनडेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल दोनों में फ़र्क क्या है, और उसके बाद जो है डेफिनिट आर्टिकल को हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं, और ए एन में दोनों में फ़र्क क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक संक्षिप्त स्टोरी लिखता हूँ इन इंग्लिश, और उसमें कहीं कहीं पर जो है आर्टिकल का प्रयोग हुआ होगा, और उन आर्टिकल से जो है हम लोग डिफरेंस समझ सकते हैं कि ए एन और द तीनों में फ़र्क क्या है वास्तव में। तो देखते हैं फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा देयर वॉज ए किंग लिव्ड इन ए विलेज, lived in a village. The king was very kind. One day he met a young man and an old man. The young man was very rich and the old man was very पुअर। फ्रेंड्स एक कहानी मैंने लिखी है, और यहाँ पर लगभग ए एन और द तीनों का प्रयोग हुआ है, और तीनों में हम लोग जो है इस कहानी के माध्यम से तीनों में क्या फ़र्क होता है ये चीज़ देखने वाले हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, देयर वॉज ए किंग। यहाँ पर किंग एक नाउन है, और पिछली वीडियो में हम लोगों ने यही सीखा था कि आर्टिकल ए एंड द इन तीनों का प्रयोग किसी नाउन से पहले होता है। तो यहाँ किंग एक नाउन है और इससे पहले ए लगा, तो इसका मतलब ए हमारा आर्टिकल है और किंग हमारा एक नाउन है। उसी तरह से लिव्ड इन ए विलेज, विलेज भी हमारा एक नाउन है, इससे पहले एक आर्टिकल ए लगा। अब फ्रेंड्स दूसरे वाले सेंटेंस में देखते हैं, इस किंग से पहले वाले में क्या लगा है? ए, और यहाँ जैसे ही दूसरा सेंटेंस शुरू हुआ इस किंग से पहले क्या लग गया? द। अब यही ए इस द में चेंज हो गया। और फिर आगे देखते हैं, द किंग वॉज वेरी काइंड, वन डे ही मेट ए यंग मैन एंड एन ओल्ड मैन। फ्रेंड्स यहाँ पर यंग से पहले क्या लगा है? ए, और ओल्ड से पहले क्या लगा है? एन। ये प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से यहाँ पर ए या एन का प्रयोग होता है, जो कि अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं। अब फ्रेंड्स सेकंड वाले वाक्य में हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट वाले वाक्य में यहाँ पर जो यंग है इससे पहले ए आया है, बट यहाँ पर यंग से पहले क्या लग गया? द। और उसी तरह से यहाँ पर ओल्ड से पहले क्या लग गया? द ओल्ड मैन एंड द यंग मैन। और पिछले वाले सेंटेंस में हम लोग देख रहे हैं कि यंग से पहले क्या लगा है? ए, और ओल्ड से पहले क्या लगा है? एन।
फ्रेंड्स, यहीं पर एक रीजन पता चलता है, एक जो है बात समझ आती है कि अगर किसी भी वाक्य में कोई भी एक सेंटेंस हो, कोई भी एक इंग्लिश का वाक्य हो, अगर उस इंग्लिश के वाक्य में किसी एक नाउन की रिपीटेशन एक से अधिक बार हुई हो, दैट मीन्स अगर कोई एक नाउन एक ही वाक्य में एक से अधिक बार प्रयोग हुआ है, तो हम पहले वाले नाउन से पहले प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से ए या एन का प्रयोग करते हैं, और जैसे ही उस नाउन की उत्पत्ति अर्थात उस नाउन की आवृत्ति दूसरी बार होती है, अर्थात वो जब दूसरी बार प्रयोग होता है उसी सेम वाक्य में, तो हम उस नाउन से पहले दा का प्रयोग करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कोई इंग्लिश का वाक्य है और उस इंग्लिश के वाक्य में कोई एक ऐसा नाउन जो एक से अधिक बार प्रयोग हुआ है, तो जब उस नाउन का प्रयोग पहली बार हुआ होगा पहले सेंटेंस में, तो हम उससे पहले अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन उससे पहले हम क्या लगाएंगे, उस ध्वनि के हिसाब से, उस उच्चारण के हिसाब से, उस प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से हम उससे पहले ए या एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन जैसे ही उस नाउन का प्रयोग दूसरी बार हो, तो हम तुरंत उस नाउन से पहले दा का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर है, इस किंग की रिपीटेशन, दैट मीन्स ये किंग शब्द इस वाक्य में एक से अधिक बार प्रयोग हुआ है, तो जब पहली बार प्रयोग हुआ तो ए लगा ध्वनि के हिसाब से, प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से। लेकिन जैसे ही इस किंग का प्रयोग दूसरी बार हुआ, अर्थात ये जब किंग दूसरी बार इसी सेंटेंस में प्रयोग हुआ, तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या लग गया, दा लग गया। यहाँ पर क्या लग गया फ्रेंड्स, दा लग गया। तो बात यहीं पर समझ आती है कि इनडेफिनिट का मतलब वो चीज़, वो नाउन जिसके बारे में हम पहले से न जानते हों, जिससे हम अननोन हों, अपरिचित हों, स्ट्रेंज में हों, दैट मीन्स अपरिचित हों, तो हम उस नाउन से पहले या तो ए लगाएंगे या तो एन लगाएंगे। लेकिन जैसे ही उस नाउन के बारे में थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा एडिशनल जानकारी मिलती है, तो उससे पहले तुरंत हम क्या लगा देते हैं, दा का प्रयोग कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देयर वॉज ए किंग, एक राजा था, वी डोंट नो व्हिच राजा, हु वाज राजा, अभी मुझे नहीं पता है कंप्लीटली वो राजा कौन है, बट जैसे ही राजा के बारे में कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल जानकारी मिली, तो उस राजा के नाम से पहले क्या लग गया, दा लग गया। लाइक हियर किंग से पहले क्या लगा है, दा लगा है। यहाँ किंग से पहले क्या लगा है, ए लगा है। क्यों, यहाँ पर क्यों, हम राजा के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे, लेकिन जैसे ही इनके बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी मिली, तुरंत इनसे पहले क्या लग गया, दा लग गया, और ये फिर उस वाक्य में डेफिनिट हो गया। अभी तक ये इनडेफिनिट था, इसीलिए इससे पहले क्या लगा, ए लगा, और जैसे ही यही राजा उस वाक्य में डेफिनिट हो गया, तो उससे पहले क्या लग गया, दा लग गया। द किंग वॉज वेरी काइंड, मतलब इनके बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी मिली कि वो क्या थे, दयालु थे। और सेम प्रोसेस फ्रेंड्स आगे भी वही है, ए यंग मैन, ओल्ड मैन। अभी ये दोनों लोग क्या हैं, इनडेफिनिट हैं, अननोन हैं, अपरिचित हैं, इनके बारे में बिल्कुल कुछ जानकारी नहीं है। लेकिन जैसे ही इनके बारे में एक्स्ट्रा एडिशनल जानकारी मिली, तुरंत इनसे पहले क्या लग गया, यंग से पहले दा, और ओल्ड से पहले भी क्या लग गया, दा लग गया, और तुरंत ही ये दोनों नाउन भी क्या बन गए, डेफिनेट बन गए। तो आई होप ये डाउट क्लियर हो गया कि दा का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, किस नाउन के पहले, और ए या एन का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, किस नाउन से पहले। तो बात आप सबको समझ में आ गई होगी कि डेफिनिट अगर आर्टिकल है, दैट मीन्स अगर कोई चीज़ परिचित है तो उससे पहले हम दा लगाएंगे, और अगर कोई नाउन ऐसा है जो अननोन है, अपरिचित है, तो उनसे पहले हम सदैव या तो ए लगाएंगे या तो एन लगाएंगे, वो डिपेंड करेगा उसके उच्चारण के हिसाब से। आई होप समझ में आ गया। अब हम लोग देखने वाले हैं ए और एन का प्रयोग होता कहाँ पे है, और उसके बाद जो है इन दोनों में फ़र्क क्या है, इस चीज़ को जो है हम लोग देखते हैं। सो फ्रेंड्स अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ए आर एन, और दोनों का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है।
इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल। इसके अंतर्गत ए और एन का प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। इसके अंतर्गत ए और एन का प्रयोग करते हैं। अब फ्रेंड्स, ए का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है और एन का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, इससे पहले हमें एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि ए और एन किस नाउन से पहले किया जाता है। पहली चीज़ वो अननोन होना चाहिए, अपरिचित होना चाहिए, अर्थात इंडेफिनिट होना चाहिए, उसके बारे में कुछ भी पहले से जानकारी ना हो। ये पहला शर्त है ए और एन के लिए। और दूसरा शर्त क्या है, ए व एन का प्रयोग हमेशा काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं, काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। सो फ्रेंड्स, ए और एन का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, काउंटेबल नाउन से पहले, अर्थात ऐसे नाउन जिनको हम काउंट कर सकें, जिनको हम गिन सकें, या फिर जो नाउन गिना जा सके, उन नाउन के पहले हम या तो ए का प्रयोग करेंगे या तो एन का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन। अब हम लोग देखने वाले फ्रेंड्स, ये प्रोनाउंसिएशन जो होता है ये कहाँ पर ए को लेता है अपने साथ और कहाँ पर एन का प्रयोग करता है अपने साथ। तो देखते हैं फ्रेंड्स, ए और एन का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है अलग अलग जगहों पर। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं ए और एन का जो प्रयोग है वो प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से कहाँ पे किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने देखा कि ए और एन का प्रयोग जो है काउंटेबल नाउन से पहले ही किया जाता है, अर्थात अनकाउंटेबल नाउन से पहले कभी भी ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता है, सिर्फ काउंटेबल नाउन से पहले ही किया जाता है। तो अब देखते हैं ए का प्रयोग कहाँ पे करते हैं और एन का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। जब किसी हिंदी शब्द का पहला अक्षर आ से अं आ से आ तक में से, जब किसी हिंदी शब्द का पहला अक्षर आ से आ तक में से उच्चारण के अंतर्गत प्रयोग हो तो उस शब्द से पहले, उस शब्द या नाउन से पहले एन का प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। और जब उस शब्द का, उस शब्द के उच्चारण में पहला अक्षर का से ज्ञ तक में से कोई एक आए तो उस शब्द से पहले, उस शब्द से पहले ए का
प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, ये क्या मैंने लिखा है? ये मैंने लिखा है ए और एन का जहाँ पे प्रयोग होता है उस चीज़ को मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ए और एन का प्रयोग होता कहाँ पे है। ए का प्रयोग वहाँ पे होगा जैसे कोई हमें शब्द बोलना हो, और चाहे वो इंग्लिश का हो चाहे वो हिंदी का हो। अगर जब हम किसी शब्द को बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उसका प्रोनाउंस करते हैं, तो जब हम उसे बोलते हैं तो पहला जो अक्षर होता है, ए और एन का प्रयोग मैं बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स। ए और एन का प्रयोग ध्वनि बेस्ड होता है, साउंड बेस्ड होता है, अर्थात जिस तरह से साउंड निकलता है उसके हिसाब से ए और एन का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि कोई एक शब्द हो और जब हम उस शब्द को बोलते हैं, चाहे वो हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, और जब हम बोलते हैं तो उस शब्द का जो पहला अक्षर होता है, चाहे इंग्लिश का चाहे हिंदी का, जब हम किसी शब्द को बोलते हैं, उच्चारित करते हैं, तो उस शब्द का जो पहला अक्षर होता है, अगर वो हिंदी के स्वर का जो आ से आह तक होता है, जैसे आ आ ई ई ओ हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं, अगर इनमें से कोई भी एक मात्रा, कोई भी एक स्वर उस शब्द के सबसे पहले अक्षर में से उच्चारित होता है, तो उस शब्द के नाम से पहले हमेशा जो है एन का प्रयोग करेंगे। और अगर आ से लेकर के आहा तक में से कोई भी एक मात्रा का उच्चारण उस शब्द के पहले अक्षर में ना हो, तो का से ज्ञा तक में से कोई ना कोई एक अक्षर का उच्चारण होता है पहले शब्द के अक्षर में, तो हम उससे पहले ए का प्रयोग करेंगे। फ्रेंड्स, मैं उदाहरण देता हूँ, उसके बाद फिर जो है बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है। मैं एक बार फिर से पढ़ के भी आप सबको सुना देता हूँ। जब किसी हिंदी शब्द का पहला अक्षर, कोई हिंदी का पहला शब्द हो या इंग्लिश का, हिंदी, यहाँ पर मैं अंग्रेजी भी लिख देता हूँ, अंग्रेजी, शब्द का पहला अक्षर आ से आह तक में से उच्चारण के अंतर्गत प्रयोग हो, इनमें से कोई एक, आ से लेकर के आह तक में से कोई भी एक प्रयोग हो, तो उस शब्द या नाउन से पहले एन का प्रयोग करते हैं। और जब उस शब्द के उच्चारण में पहला अक्षर का से ज्ञा तक में से कोई एक आए, का से ज्ञा तक में से कोई भी पहला अक्षर अगर उस शब्द के उच्चारण में आता है, तो उस शब्द से पहले ए का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, उदाहरण से अच्छे से समझ में आएगा। अब हम लोग जो है कुछ उदाहरण को देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अब कुछ जो है हम लोग उदाहरण देखते हैं, और जिससे जो है ये कंफर्म हो जाएगा ए का प्रयोग कहाँ पे होता है और एन का प्रयोग कहाँ पे होता है। तो फ्रेंड्स, इन शब्दों को सबसे पहले हम हिंदी में उच्चारित करते हैं और हिंदी में लिखते हैं, और उसके हिसाब से फिर जो है दोनों में आसानी से डिफरेंस हम लोग समझ सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, गर्ल, और फ्रेंड्स अगर हमें गर्ल लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, कुछ इस तरह से लिखेंगे। और इस गर्ल का पहला अक्षर क्या है, गा, जो कि का से ज्ञा तक में से कोई एक है। और अभी जस्ट हम लोगों ने देखा जो का से ज्ञा तक में पहला अक्षर होगा, अगर उसका उच्चारण हो रहा है उस शब्द में, तो हम उस शब्द से पहले ए का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर गर्ल से पहले क्या लगेगा, ए। उसी तरह से यहाँ पे क्या है, चाइल्ड। अब चाइल्ड को देखें तब क्या होगा, चाइल्ड। इसमें भी किसका उच्चारण हो रहा है, चा का। और सेम यहाँ पर भी क्या है, का से ज्ञा तक में से कोई एक अक्षर चा है, और चा का इस शब्द में पहला उच्चारण है, तो इस वजह से यहाँ पर भी क्या लगेगा, ए लगेगा। और फिर आगे देखते हैं, यूनियन। यूनियन अगर इसे लिखना हो तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, यूनियन। फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, या, और या किस में प्रयोग होता है, का से ज्ञा तक में से कोई एक अक्षर है। तो इसका मतलब ये हुआ, इस शब्द का पहला अक्षर जो उच्चारण हो रहा है वो का से ज्ञा तक में से कोई एक है, इसलिए इससे पहले भी क्या लगेगा, ए लगेगा। फिर आगे देखते हैं, यूटेंसिल। यूटेंसिल, इसमें भी क्या प्रयोग हो रहा है, यूटेंसिल।
इसमें भी पहला अक्षर क्या आ रहा है, या किसके अंतर्गत आता है, का से ज्ञा तक में से। तो इसका मतलब इस शब्द से पहले भी क्या लगना है, ए लगना है। और फिर आगे देखते हैं यूनिवर्सल प्रॉब्लम। यूनिवर्सल प्रॉब्लम फ्रेंड्स हमें इससे मतलब है यूनिवर्सल, या का उच्चारण हो रहा है, चूंकि का से ज्ञा तक में से कोई एक अक्षर आ रहा है इस शब्द के पहले में, तो इसका मतलब यहां पर भी क्या लगेगा, ए लगेगा, अर्थात ए यूनिवर्सल प्रॉब्लम। उसी तरह से अब आगे देखते हैं MLA। MLA फ्रेंड्स क्या होगा, MLA। अब इसमें MLA में पहला अक्षर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, और ए क्या होता है, आ से आह तक में से कोई एक होता है। और जब कोई शब्द का पहला अक्षर आ से आह तक में से कोई एक आता है तो उस शब्द से पहले हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन MLA। उसी तरह से HEIR फ्रेंड्स इसे हम क्या पढ़ते हैं, आयर। क्या पढ़ते हैं, आयर। क्योंकि इसमें यच साइलेंट होता है और उच्चारण कुछ इस तरह से होता है, तो पहले इस शब्द का पहला जो अक्षर है वो आ से शुरू हो रहा है, इस प्रकार इस शब्द से पहले ए लगेगा। क्या लगेगा, ए लगेगा। उसी तरह से MBBS पहला अक्षर यम है और यम की शुरुआत उच्चारण क्या होती है, ए, और चूंकि ए होने की वजह से इस शब्द के पहले भी क्या लगेगा, एन लगेगा, एन MBBS। तो फ्रेंड्स आगे कुछ और देखते हैं, आर। ये क्या लिखा हुआ है, आर। अब चूंकि HOUR इसमें एच जो है साइलेंट होता है और इस शब्द को हम कुछ इस तरह से उच्चारित करते हैं, और पहला अक्षर चूंकि आ से आह तक में से कोई एक आ रहा है तो इस शब्द से पहले क्या लगेगा, एन लगेगा। क्या लगेगा, एन। उसी तरह से सेम प्रोसेस इसमें भी लागू होना है, जैसे एच यहाँ साइलेंट वैसे यहाँ पर भी साइलेंट है, तो इस शब्द को हम कुछ इस तरह से उच्चारित करेंगे और पहला अक्षर आ रहा है इसलिए यहाँ पर भी क्या लगेगा, एन, एन ऑनेस्ट। उसी तरह से यहाँ पर भी लगेगा आयरलूम। आयरलूम इसमें भी एच साइलेंट है और एच साइलेंट होने की वजह से यहाँ पर भी क्या लगेगा, एन लगेगा, एन आयरलूम। उसी तरह से LLB पहला अक्षर क्या आ रहा है, एल, और एल में पहला उच्चारण क्या आ रहा है, एल में पहला अक्षर का उच्चारण जो है वो कुछ इस तरह से आ से आह तक में से कोई एक है, तो इसलिए यहाँ पर भी क्या लगेगा, एन। क्या लगेगा, एन लगेगा। FIR एफ में पहला अक्षर क्या है, ए है, आ से आह तक में से कोई एक है, इसलिए यहाँ पर भी क्या लगेगा, एन लगेगा। और देखते हैं MP में एम का पहला अक्षर ए है, आ से आह तक में से कोई एक, तो इसलिए यहाँ पर भी क्या लगेगा, एन। क्या लग जाएगा फ्रेंड्स, एन। एक्सरे में भी एक्स आ रहा है, ए आ रहा है, तो मतलब एन लगेगा। और यहाँ पर DM पहला अक्षर डी आ रहा है और डी जो होता है क्या कहते हैं, डा, जो कि का से ज्ञा तक के में से कोई एक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, ए। SP पहला अक्षर क्या आ रहा है, एस में पहला अक्षर क्या आ रहा है, ए क्या होता है, आ से आ तक में से कोई एक अक्षर है, तो इसलिए यहाँ पर भी क्या लगेगा, एन। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से इसका एग्जाम्पल होता है और कुछ इस तरह से जो है दोनों में डिफरेंस है, ए का प्रयोग कहाँ पे होता है, एन का प्रयोग कहाँ पे होता है, हम इस उदाहरण के माध्यम से आई थिंक सीख चुके हैं। और दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ए का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है और एन का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा और दोनों में डिफरेंस भी आप सबको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा।